हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम अपना करेंगे जो बचा हुआ था हमारा गिफ्टेडनेस वाला, टैलेंट वाला, ये सब चीजें। तो वैसे तो हमने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट, कि जो टैलेंट होता है वो कोई स्पेसिफिक चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं गिफ्टेडनेस, ठीक है, ये वाला जो चीज होता है इसमें बहुत सारी चीजें, क्वालिटीज आ सकती है। तो टैलेंट मतलब एक नैरो टर्म है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है। ओके, अब इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, उसको पहले जान लेते हैं कि स्पेसिफाइड फील्ड, जो टैलेंट होगा वो कोई स्पेसिफाइड फील्ड के लिए होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, सोशल हो और एस्थेटिक हो। अभी इतना इंपॉर्टेंट जो हम बात करेंगे, द हाईली टैलेंटेड आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोडिजीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि क्या ही कहना, ये एमसीक्यू में आता ही आता है, मोस्टली आता ही आता है। हो सकता है कभी कभी ना आए, मतलब जब हम बात करते हैं, डील करते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, बट ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है, ठीक है। प्रोडिजीज आपको याद रखना है। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट इज प्रोडिजीज एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस रिलेटेड टू, बस ऐसे लिख सकता है। तो ये भी हो सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। तो कम से कम आपको इतना याद रखना है कि प्रोडिजीज क्या है। तो प्रोडिजीज आपको पता होना चाहिए कि प्रोडिजीज क्या होता है, कि जो हाईली टैलेंटेड ये होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडिजीज कहते हैं। द हाईली टैलेंटेड आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोडिजीज, ठीक है। अब ये सजेस्ट भी हुआ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि जो गिफ्टेडनेस है वो टीचर्स के द्वारा, मतलब डिफिनेशन कैसा है, मतलब अगर हम डिफिनेशन इसका माने, टीचर्स गिफ्टेडनेस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो टीचर्स कहते हैं कि जो पर्सन हाई एबिलिटी का हो, हाई क्रिएटिविटी का हो और साथ ही साथ हाई कमिटमेंट का हो, वो पर्सन गिफ्टेडनेस कहलाएगा। हाई एबिलिटी मतलब एबिलिटी, अच्छा एबिलिटी हो, क्रिएटिविटी भी हो, ठीक है, और कमिटमेंट भी हो कि हाँ हमको उसको जो भी दिया है उसको पूरा करने का जज्बा भी हो। तो ये टीचर के द्वारा डिफाइन भी, ये भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मोस्टली 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ऐसा बोल सकता है, साइकोलॉजिस्ट दैट गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू द टीचर गिफ्टेडनेस डिफाइन। तो आप ये बोल सकते हो कि ये एक कॉम्बिनेशन है ये तीनों चीज का। ऐसे भी याद कर सकते हैं, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, है ना, हाई क्रिएटिविटी, ऐसे एच कॉमन रह के ACC याद कर लीजिए, या CCA, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखिएगा टीचर्स के द्वारा। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें बहुत अर्ली साइंस आते हैं, ठीक है, चिन्ह आएंगे। अब चिन्ह जो शरीर में चिन्ह वाले नहीं होंगे, इसमें वो साइन किस चीज के लिए होंगे, उसका इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, है ना, सुपीरियर उसका इंटेलेक्चुअल दिखेगा। इवन ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब वो बच्चा भी होगा, छोटा सा भी होगा, इन्फेंसी भी होगा, ये अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगा, उस समय भी उसका सुपीरियरिटी दिखेगा। इसमें क्या दिखता है, लार्जर अटेंशन स्पैन, वो अटेंशन अच्छा से करेगा, मतलब उसको अगर धैर्य पूर्वक करने का अटेंशन होता है, ठीक है, उसमें बहुत धैर्य पूर्वक वाला कार्य मतलब वो कर सकता है। बचपन से लेके एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। गुड रिकॉग्निशन, तो उसका बहुत गुड रिकॉग्निशन भी होगा, मेमोरी भी होगा, अच्छा खासा प्रेफरेंस फॉर नोवेलिटी, नए नए चीजों के लिए, सेंसिटिविटी होगा इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, है ना, सिंसियर होगा, ये सब चीजें उसमें क्वालिटीज में आती है। आप पूछोगे इतना सारा याद करना पड़ेगा, देखो याद नहीं करना, बट हाँ पढ़ते रहो, कुछ कुछ पॉइंट दिमाग में रखो, ताकि अगर क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड आए कि क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या साइन होते हैं इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी के, तो आप ये सब लिख सको, ठीक है। एंड अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ये भी रहेगा। तो बहुत कॉमन चीज है, आपको भी पता होगा, अगर जनरल बात करें तो हमको भी पता होता है कि अगर जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होगी। पहला हम लिख देंगे अटेंशन, अटेंटिव रहते हैं वो। दूसरा लिखेंगे मेमोरी रिकॉग्निशन बहुत अच्छा खासा रहता है,
तीसरा देखेंगे बहुत सिंसियर भी रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहेंगे एक तरीके से, नोवेलिटी के लिए नई नई चीज सॉल्व करेंगे, क्रिएटिव बहुत ज्यादा रहेंगे, लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें तो हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब इसको इक्वेट करने के लिए गिफ्टेडनेस को विद ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें ये बोला गया कि जब हम गिफ्टेडनेस बोलते हैं तो ये सही बात नहीं है कि इसको हम इक्वेट करें, मतलब इक्वल माने, गिफ्टेडनेस को इक्वल माने ब्रिलियंट एज अकेडमिक को, मतलब स्कूल में जो में हमारा मार्क्स आता है उससे हम इक्वल नहीं कर सकते। क्यों? जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनका भी तो एक सुपीरियर साइकोमोटर एबिलिटी होता है, वो भी तो गिफ्टेड होते हैं। तो क्या वो स्कूल में तो नहीं थे लेकिन इसमें है, तो क्या वो नहीं है? तो इसमें बोला है कि हर गिफ्टेड स्टूडेंट जो होता है एक डिफरेंट स्ट्रेंथ का होगा, पर्सनालिटीज का होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि गिफ्टेडनेस वाले जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल होते हैं किसके, एकेडमिक वाले से। मतलब एकेडमिक में अच्छा करते हैं तो आप गिफ्टेड हो, नहीं, बहुत सारे कैटेगरीज के लिए होते हैं, इसमें कोई एक दो कैटेगरी नहीं होता है, ठीक है। और सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया हुआ है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। अब क्या क्या डिटेल में देखते हैं उसमें, ठीक है। पहला है एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। मतलब बहुत लॉजिकल थिंकिंग होगा, अपना क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, वो भी होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी बिहेवियर होगा, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन होगा, सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, मतलब वो सही है गलत और क्या चीज जनरल है क्या, मतलब थोड़ा सा वो समझ पाएंगे, भिन्नता, एवरीथिंग दे एबल टू डू इट। एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, बहुत हाई लेवल। इसमें कोई पढ़ाने का क्या है, इसे आपको याद रखना होगा कि थोड़ा कम से कम 4 पॉइंट्स याद रख लीजिए। 4 पॉइंट में छोटे छोटे पॉइंट, ये नहीं कि आपको जो लिखा वही लिखना, नहीं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो लेकिन वैसे ही होना चाहिए। हाई स्टीम ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ स्टीम, उनके अंदर मोटिवेशन रहता है कुछ कर दिखाने का, और सेल्फ स्टीम मतलब जजमेंट करने का, सब चीजें रहती है। इंडिपेंडेंट होते हैं और नॉन कन्फर्मिस्ट कन्फर्मिस्ट थिंकिंग रहेगा उनका। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब अकेले करने का दम होगा। तो ये सब चीजें क्वालिटीज उनमें भड़ भड़ के कूद कूद के एक तरीके से बोल सकते हैं भरा पड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे हम, ओके। परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट इज नॉट ओनली मेजर फॉर आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड। अब इसमें ये भी है कि जो परफॉर्मेंस होता है ना, सिर्फ इंटेलिजेंट टेस्ट में परफॉर्मेंस ही नहीं मेजर है कि आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि वो गिफ्टेड है कि नहीं। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, उसका अच्छा मार्क्स आ गया, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप नहीं बोल सकते हो कि इसकी इंटेलिजेंस है, ये चीजें नहीं, ये गिफ्टेड है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है कि आपका सिर्फ जो जजमेंट परफॉर्मेंस ही नहीं होता है, बहुत चीजें क्या क्या होती है। टीचर्स क्या बोलते हैं स्टूडेंट के बारे में या कुछ जो भी बारे में, स्कूल के क्या क्या अचीवमेंट होते हैं, उसका रिकॉर्ड क्या क्या है, पेरेंट्स के इंटरव्यू भी लेंगे तो हमको पता चल सकता है कि वो गिफ्टेड है कि नहीं। सिर्फ परफॉर्मेंस से हम नहीं जान सकते हैं। पीयर एंड सेल्फ रेटिंग, ये सब चीजें भी होती हैं, सोशल्स होती है जिससे कारण हम पता लगा सकते हैं गिफ्टेड का। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती, हो सकता है जो बच्चा बहुत गिफ्टेड हो बट कुछ चीजों से, कुछ परेशानियों से वो हार गया हो उस सिचुएशन में, तो क्या परफॉर्मेंस से हम पता लगा सकते हैं ये गिफ्टेड है कि नहीं? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। सो ये यूज होता है कॉम्बिनेशंस में इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के लिए। फुल पोटेंशियल, अगर आपको फुल पोटेंशियल पहुंचना तो गिफ्टेड चिल्ड्रन को क्या रिक्वायर होता है कि वो स्पेशल अटेंशन दे। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन भी अगर सोचे कि भाई हम तो भाई है ही, हम कुछ नहीं करते, अब क्या ही करना है, तो वो सही नहीं होता है। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, एक डिफरेंट टाइप का एजुकेशन भी प्रोग्राम देने पड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा गिफ्टेड है, तो उसको और भी बढ़ चढ़ के, होता है ना कि ऐसा बच्चा हो जिसका उम्र तो 5 साल का हो बट दिमाग 10 साल का बच्चे का, तो वो गिफ्टेड है। तो अगर स्पेशल अटेंशन नहीं देगा, वही कि वही रहेगा, तो आगे उतना नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अगर उसको कोई स्पेशल अटेंशन मिलता है और भी ज्यादा पढ़ता है, 11th का भी पढ़ेगा, 12th का भी पढ़ेगा, सब क्लास को भी पढ़ेगा और आगे आगे बढ़ेगा, तो उसको स्पेशल अटेंशन
एंड डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स का जरूरत होता है, और जो कि नॉर्मल चिल्ड्रन से ज्यादा एक तरीके से बियॉन्ड होता है, रेगुलर क्लासरूम से बियॉन्ड होता है उस स्टूडेंट्स का। ठीक है, आपने देखा होगा कम उम्र में बहुत सारा अचीवमेंट हो चुका है बच्चे का, तो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। सो इसमें these may include life enrichment programs that can sharpen children's skill in productive thinking, planning, decision making and communication। तो कुछ भी हो सकता है, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी हो सकता है जो उसका थिंकिंग, उसका प्लानिंग, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका कम्युनिकेशन अच्छा कर दे। तो ये जो था वो बातें थी एक तरीके से सारे चीजों के बारे में, मतलब गिफ्टेडनेस के बारे में और टैलेंट के बारे में, तरीके से क्या डिफरेंस होता है और गिफ्टेडनेस का मतलब क्या है, टीचर्स ने क्या कहा है, ये सब चीजों के बारे में हमने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इसमें 3 तरीके के हम इंटेलिजेंट टेस्ट को डिवाइड किए हैं। वैसे तो बहुत से सेवरल टाइप्स होते हैं, बट इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में हमने कैटेगरी किया है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में। ओके, एंड फिर उसको वर्बल और ऑन द बेसिस अब जो वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट का भी हमने किया है। ठीक है, किससे, तो यहां पर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स यूज्ड। ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट टू विच योर इंटेलिजेंट इज फेवर ऑफ वन कल्चर, कल्चर का अकॉर्डिंग में कल्चर फेयर और कल्चर बाइज दिया है। ठीक है, कल्चर फेयर और कल्चर बाइज्ड जो कि किसके अकॉर्डिंग है, वन फेवर कल्चर करता है ना, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ये हमको टाइप दिया हुआ है, तो 3 तरीके के हम इंटेलिजेंट टेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो पहला हमारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे है। किसके बेसिस में है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे है। और इसमें 2 में आपको डिवाइड किया गया, एक इंडिविजुअल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, और एक आपको ग्रुप टेस्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला तो ये टाइप हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस में, इसमें 2 डिवाइड है, इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स यूज्ड, कि नेचर ऑफ आइटम्स कैसे यूज्ड होते हैं, उसके में आपको 2 को डिवाइड किया गया है। एक आपको बोला गया है एज अ वर्बल, ठीक है, और दूसरा बोला गया है परफॉर्मेंस। ठीक है, ये बोला गया, तो ये 2 में से डिवाइड किया गया, तो ये दूसरा टाइप हुआ नेचर की तरफ में। फिर तीसरा में आता है कल्चर के बारे में, कल्चर को हम कैसे जज करते हैं। ठीक है, कल्चर को हम कैसे जज करते हैं उसके बारे में होता है। इसको 2 में डिवाइड किया गया है, कल्चर फेयर और कल्चर बाइस्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक कॉपी में इसको दोबारा लिख सकते हैं एंड इसको रिपीट कर सकते हैं, या तो दिमाग में आप छापते रहिए, पढ़ते रहिए, मतलब हो जाएगा लिखते लिखते भी, और दिमाग में पढ़ते पढ़ते भी हो जाएगा। तो पहला ग्रुप के बारे में हमको बात करना है कि इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे ये डिवाइड हुआ है। तो इंटेलिजेंस जो होते हैं टेस्ट इज वन विच एडमिनिस्टर करते हैं 1 पर्सन एट वन टाइम। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में एडमिनिस्ट्रेट सेवरल पर्सन्स में करते हैं साइमल्टेनियसली। जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं रिक्वायर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टैब्लिश अ रैपोर्ट विद द सब्जेक्ट एंड बी सेंसिटिव टू हर हिज फीलिंग्स, मूड्स एंड एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द टेस्टिंग सेशन। इसमें क्या है समझने के लिए कि इंडिविजुअल क्या होता है ना, इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, इंडिविजुअल टेस्ट में ये होता है कि आप एक रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, और सब्जेक्ट सेंसिटिव होगा, फीलिंग्स पे, इमोशन, सब चीज पे होगा। बट ग्रुप टेस्ट में ऐसा नहीं होता। ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, डू नॉट ऑलो एन अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट फीलिंग। ठीक है, इन टेस्ट में ऑलो होता है पीपल की आप ओरली आंसर दे सकते हो या रिटन आंसर दे सकते हो, बट इतना समय नहीं होता है ग्रुप टेस्ट में कि आप एक एक सब चीजें कर पाओ, नहीं होता है। तो इसमें रिटन आंसर से ज्यादातर होते हैं, एमसीक्यू ज्यादातर होते हैं। इसको हम अच्छे से बताता है कि आपको ज्यादा समझ में आए। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको हम देते हैं, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस, सो यहाँ पर एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, इंटरव्यू ले रहा है, और किसका, एक पर्सन का ले रहा है। तो इंटरव्यूअर है और इसका इंटरव्यू हो रहा है, इस पर्सन का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। मोहन नाम है जो इंटरव्यू ले रहा है,
और इसका नाम है कृष्ण, ठीक है, जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। अब जो मोहन है वो इंटरव्यू पूछ रहा है। अब इसका मतलब इसको चाहते कि इसको लिख के दे या कुछ को दे, वो समय ही अच्छे से रिपोर्ट बना के उसका अपना मतलब उसका अपना इंटरव्यू ले सकता है। बट जब हम अलग से बात करें, जब हम एक और सिचुएशन बात करें कि ये मोहन है सिर्फ और सिर्फ जो इंटरव्यू ले रहा है, बट बहुत सारे लोगों का ले रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल बोलता है कि ये मोहन है, ठीक है, और किसका किसका ले रहा है, कृष्ण का ले रहा है, सुदामा का ले रहा है, ठीक है, रोहन का ले रहा है, सुभद्रा का ले रहा है। तो इस सब का एक तरीके से एक साथ में ये मोहन इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। अब इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। अब क्या उसको इतना टाइम होगा कि सबसे एक एक करके बात नहीं, एक ही साथ में चारों को निपटाना है, ठीक है, चारों का हमें इंटरव्यू लेना है। तो ज्यादातर क्या होगा ना, वो रिटन एक तरीके से क्या, इसमें देख लीजिए, इसमें एक तरीके से क्या करेगा, when it like this MCQ फॉर्मेट। तो ज्यादा सोचेगा कि एक चीज हम उसको पकड़ा देते हैं, ये क्वेश्चन है उसको लिखने के लिए, उसको एमसीक्यू टिक करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना मार्क्स फेल लो, इस तरीके से होता है। आपने किया भी होगा साइकोलॉजी में, स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, एक फाइल एक तरीके से एमसीक्यू का रहता है, जो आपको पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग या इमोशन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग होता है। आपको उसमें टिक देना पड़ता है या फिर कोई और उसके रिलेटेड जो होगा उसमें, तो उसमें जो टिक है आपका मार्क्स भी बताया जाता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपका ज्यादा है या कम है या मीडियम है, ये लो है, ये सब चीजें पता चलती है। हो सकता है आपने भी किया हो, मैंने किया था अपने स्कूल में, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा लगता है, करने में इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। तो वो ग्रुप टेस्ट का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक साथ में कैसे कैसे हो जाए, तो ग्रुप टेस्ट वही अपना लिया जाता है। तो हमने समझा इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट के बारे में, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन का ये डिवाइडेड था दो में, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं वर्बल और नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। ये क्या होता है, तो कोई भी इंटेलिजेंट टेस्ट जो होता है, हो सकता है वो फुल्ली वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या फुल्ली परफॉर्मेंस हो। मतलब कोई भी टेस्ट हो सकता है जो वर्बल पूरा के पूरा तरीके से हो, या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट हो सकता है जो नॉन वर्बल पूरा के पूरा तरीके से, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, मतलब वर्बल का परफॉर्मेंस का, और परफॉर्मेंस का भी अपना पूरा के पूरा होता है, ठीक है। लेकिन इसका मिक्सचर आपको दिखेगा हर कैटेगरी का। सो वर्बल टेस्ट में क्या होता है ना, कि वर्बल रिस्पॉन्स होता है, या तो ओरली या तो रिटन। तो वर्बल में दो तरीके से होते हैं, ओरली होगा, रिटन, दोनों के तरीके से होगा। तो वर्बल टेस्ट जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ पढ़ने लिखा इंसान ही कर पाएगा, क्योंकि इसमें लिखने वाला भी बोलने वाला भी है। तो लिखने तब जब पढ़े लिखे होंगे, तो वर्बल टेस्ट जो होते हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो आगे हम बताएंगे, जो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे तो उनसे भी हो जाएगा, बट वो हम आगे बात करेंगे। इसमें हम एक बार बता देते हैं अच्छे से कि क्या क्या हमने जाना अभी इस वीडियो में। हमने जाना, जो हमने छोड़ दिया था ना टैलेंट वाला, गिफ्टेड वर्ब जाना, कि टीचर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दिया था गिफ्टेड चिल्ड्रन का, क्या क्या चीजें होती हैं। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस क्या आप मान सकते हैं, नहीं, बहुत सारे सोर्सेस है, इसको हम पता लगा सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमने 3 टाइप से डिवाइड किया, पहले एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट, और दूसरा वर्बल नॉन वर्ब परफॉर्मेंस टेस्ट हमने नेचर की तरफ से देखा, जो आगे हम और बात करेंगे। और तीसरा हमको पता है कल्चर फेयर और कल्चर वाइज, ठीक है। So thank you so much for watching my video. Bye bye, and please wait for the next video to upload it.